हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी और उस पर मैंने आपको सिखाया कि त्रिकोणमिति क्या होती है। उसके बाद ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो AC² = AB² + BC², ये मैंने आपको बताया। फिर उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए और फॉर्मूला बताया मैंने आपको। सम पीपल्स हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, जो उनके रेशियो है, उनकी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है साइड्स का, वो मैंने आपको कल समझाया और इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। हम इसे करते हैं जैसा कल कराया था, लगभग उसी ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो राइट एंगल है। एंगल B ये राइट, मैंने RT और एंगल का निशान बना दिया। शॉर्ट में इस प्रकार लिखते हैं कि वो राइट एंगल है। कहने अगर tan A का मान 1 हो, tan A का मान 1 हो तो शो करिए कि 2 × sin A × cos A = 1 होगा। तो क्वेश्चन पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद हम इसे करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो हमारा, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए इन्होंने कहा है कि B राइट एंगल है। तो ये A मेरा ये हो गया, B मेरा ये हो गया और C मेरा ये हो गया। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इस फॉर्मूले को जो मैंने आपको बताया, PBP / HH, B और sin cos tan, इसको आप लिख लिया कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो डायग्राम बनाया कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल और tan A 1 है। अब tan A 1 है तो tan A का फॉर्मूला P/B, P/B, ये रहा P, ये भी 1 है और ये भी मेरा 1 है। ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC² = AB² + BC²। हम जब इसे निकालेंगे तो AC² = AB is 1² and BC is also 1, ये भी स्क्वायर हो गया। तो AC² = 1 + 1 और AC² = 2 और AC = √2। ये जो AC है ये वाला, ये आ गया हमारा √2। ठीक है, ये हमने सिंपल इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा दिया, उससे हमारा AC यानी कि कर्ण निकल कर आ गया। कर्ण कैसे निकला? क्योंकि हमें इन्होंने tan A की वैल्यू दे रखी है। अब जब tan A की वैल्यू दे रखी है तो इससे हमारा कर्ण AC निकल कर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो दिखाइए कि 2 sin A cos A। अब हम इसमें sin और cos दे रखा है, तो पहले हम इस फॉर्मूले के हिसाब से sin A और cos A का मान निकाल लेते हैं। तो sin A साइन का फॉर्मूला P/H, तो साइन का फॉर्मूला आ गया 1/√2। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में कॉस भी है, तो कॉस का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो B/H ये भी 1/√2। तो ये कह रहे हैं तो शो करिए कि 2 sin A cos A = 1 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई sin A की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई cos A की वैल्यू 1/√2, ये हमने लिख दी। ये = 1 आना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये 1 का 1 आ गया अपॉन √2 और √2 सेम डिजिट रूट में है तो रूट कैंसिल होकर केवल 2 हो जाता है। तो ये आ गया 2 से 2 कटा तो क्या आ गया 1 = RHS। यही हमें चाहिए था। ये कह रहे हैं सिद्ध करो कि वो 1 के बराबर है। क्या 1 के बराबर है? 2 sin A × cos A, वो हमने 1 के बराबर सिद्ध कर दिया। नोट डाउन। एंगल B हमारा समकोण था, यहां से पाइथागोरस लगा के हमने A से निकाल लिया। फिर 2 sin A cos A 1 निकालना है तो sin A की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल ली, cos A की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल ली, उसकी वैल्यू रख दी, वैल्यू
मैथमेटिकल के हिसाब से इसको सॉल्व किया तो वो हमारा 1 के इक्वल आ गया। यही हमें इसमें प्रूव करना था। ओके, लेट अस डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रब कर रहा हूँ, जल्दी उतारिए। चलिए, let us do next question. What is the next question? Next question is if they are saying if 3 cot A equals to 4, if 3 cot A equals to 4, ये हमें दिया हुआ है, तो जांच कीजिए, यानी दिखाइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये जांच करनी है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए कैलकुलेशन आपकी इसमें सही होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन में सिंपल दे रखे हैं कि अगर 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, तो कह रहे हैं जांच करो, वो हमें देखना है कि इक्वल है या नहीं है, कि जो इसको सॉल्व करने से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान या अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान क्या इसके इक्वल आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला हमेशा ही लिख लिया कीजिए, HHB अपॉन साइन कॉस 10। ओके, नाउ 3 cot A इक्वल्स टू 4, यहाँ से cot A की वैल्यू आ गई 4/3। ये तो आपको मालूम ही है तरीका, मैंने आपको समझा भी रखा है कि इसे हमें कैसे करना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ तक उतारिए आप, फिर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। A B C, ठीक है बेटा, A B C। अब हमें दिया है cot A, अब साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, कॉट का जो होता है B अपॉन P होता है, B अपॉन P। तो B हमारा 4 हो गया और P हमारा 3 हो गया, यानी ये तो हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3। B हमारा 4 है तो ये हमारा 4 है और P हमारा 3 है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में समझा चुका हूं कि कैसे हम इस फॉर्मूले से पहले साइन कॉस 10, फिर साइन का जो उल्टा है वो आपका कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा आपका सेक हो जाएगा और 10 का उल्टा आपका कॉट हो जाएगा। तो 10 था हमारा P अपॉन B, तो ये हो गया B अपॉन P। तो B अपॉन P हमें गिवन है 4/3। तो B हमारा बेस यानी कि आधार, ये 4 हो गया और ये P हमारा 3 हो गया। अब पाइथागोरस करने आपको पता ही है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो हमें निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 4 स्क्वायर प्लस BC इज 3 स्क्वायर। ओके, एंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 और AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड AC इक्वल्स टू रूट में 25 एंड AC इक्वल्स टू 5। तो ये AC मेरे पास 5 आ गया। क्या आ गया? 5। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, इसको मैं अलग ही कर दूं, फिर यहाँ पे मैं सम करूंगा, इसके आगे सॉल्व करूंगा। हमारे पास क्या है? 10। अब सबसे पहले हमें 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से? 10A की वैल्यू, 10A, 10 का फॉर्मूला P अपॉन B होता है, तो P अपॉन B ये है 3/4। ठीक, दोनों जगह 10 है और यहाँ पे कॉस है, तो पहले साइन और कॉस, तो कॉस A का मान, कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन H, तो B अपॉन H यानी कि 4/5। ठीक, इसके साथ साइन भी है,
यानी जो हमें सिद्ध करना है पहले उसकी अलग अलग वैल्यू लिख लीजिए। साइन ए की वैल्यू p अपॉन एच, तो p मेरा क्या है 3 और h क्या है 5, ये हो गया 3 अपॉन 5। ये चीजें मैंने अब 3 इसमें लिख ली। अब पहले मेरे को निकालना है ये, पहले मेरे को निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस 10a। अब 10a की वैल्यू 3 अपॉन 4 है, तो ये हो गया 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 की वैल्यू सेम है 3 अपॉन 4 स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, अभी इतने को सॉल्व करूंगा, ये तो बाद की बात है, यानी इसके बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आ गया 1 माइनस ये 9 अपॉन 16, ठीक, और ये आ गया 1 प्लस 9 अपॉन 16, यही आ गया नहीं आ गया भाई। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो जब आप इसका एलसीएम अभी आप रफ में लीजिए, अगर इस पोर्शन को मैं अलग से करूं, देखिए 1 माइनस 9 अपॉन 16, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गए 7/16, यही आएगा नहीं आएगा 7/16, 16 में से 9 गए 7, ठीक, यानी मेरा इसकी जगह आ जाएगा 7/16। तो ये तो मैंने अलग में आपको रफ से निकाल के दिखा दिया कि यहां लिख लेंगे 7 अपॉन 16, 7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय, अब ये 1 प्लस 9 अपॉन 16 है, ये तो माइनस था, तो अगर मैं 1 प्लस 9 अपॉन 16 करूंगा तो ये 16 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 16 और 9 25, 25/16 ऐसे ही आएगा ना। तो यानी डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16, और 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25, यहां से 16 कट, तो मेरा बचा 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, यानी ये जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये मेरी वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। अगर ये भी सॉल्व करने से यही आ गई तो हमारा जांच हो जाएगा कि ये इसके बराबर है या नहीं है। चलिए अब हम इस पोर्शन को करते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू है 4/5, तो मैंने लिखा 4/5, ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए 16/25 माइनस 9/25 आ गया। अब यहाँ पर 25 मेरा एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 16 माइनस 9 और 16 में से 9 गए 7/25, ये हमारा 7/25 आ गया, और ये भी हमारा 7/25 आ गया था। तो हमने जांच करके बता दिया कि ये इसके इक्वल है। ओके, अब इसको दोबारा देखिए कि क्या हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि इफ अगर 3 cot A इक्वल्स टू 4 हो तो आप चेक करिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होगा। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो पहले हमने इसका फॉर्मूला बनाया 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A की वैल्यू आ गई 4/3। cot A का हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने जब सॉल्व किया तो हमारा 4/3 था, तो 4/3 हमारा आ गया। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई, जो हमारी कर्ण थी इन दोनों भुजा के गिवन से हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, वो हमारा 5 आ गया। फिर हमें जो चीज़ अलग अलग है, tan है, cos है, sin है, tan का मान, cos का मान, sin का मान हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर हमने इसको वैल्यू में रखा, इसकी वैल्यू को हमने रखा, ये रखते गए, इसको सॉल्व करते गए, काटने के बाद आया 7/25। अब ये 7/25 आया, इसके बाद cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर ए हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो क्योंकि बेस सेम है तो एलसीएम 25 आ गया, ऊपर 16 माइनस 9 और 16 में से 9 के 7 होते हैं और 7/25 दोनों बराबर आ गए। तो ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये हमारा इक्वल है। नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं।
Okay students, what is our next question? ये और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, कोई बात नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। पहले मैं डायग्राम बना दूँ। ये आपको दिया हुआ है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक, ये आपको गिवन है 13 और ये आपको 5। देखिए क्वेश्चन अलग बदल के वो दे सकते हैं आप। इसमें ये हमसे क्या कह रहे हैं कि मान निकालिए किस किस का। पहला मान निकालना है हमें साइन A का, साइन A का। फिर दूसरा हमें निकालना है cos C का। तीसरा हमें निकालना है tan A का, tan A का। और फोर्थ हमें निकालना है cosec C का। पहले इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लें। क्वेश्चन समझना पहले बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझने के बाद ही आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने A, अभी तक हम A निकालते आ रहे थे, इसमें इन्होंने C भी दे दिया है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ न्यूनकोण बनता है यानी एक्यूट एंगल बनता है, उसको जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको जो सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पे उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे हमारे A और C जो है तो एंगल A के लिए, ये रहा मेरा एंगल A। अब एंगल A के लिए क्योंकि ये न्यूनकोण है, तो एंगल A के लिए जो BC है ये मेरा P हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब ये जो है एंगल के, अब B इस एंगल A के लिए जो मेरा AC है, AC वो मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक, बचा क्या मेरे पास AB, AB मेरे पास बेस यानी कि आधार। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये मेरा आधार हो गया। ये मैंने एंगल A के लिए बताया क्योंकि एंगल A ये है, तो लंब हो गया BC, लंब हो गया BC, AC मेरा कर्ण हो गया और जो AB बचा वो मेरा आधार हो गया। अब इसमें C भी है, तो एंगल C के लिए, एंगल C के लिए, अब ये रहा मेरा एंगल C। अब ये एंगल C है तो C ये न्यूनकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि AB, AB तो मेरा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तो मेरा, और ये तो कोण है ये हमारा 90 का, और यहाँ पर AC, AC तो हमारा हाइपोटेन्यूस है ही यानी कि कर्ण। ठीक, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, बचा BC, BC बचा, BC मेरा हो गया बेस यानी कि आधार। ये मैंने C के लिए बताया है। C के लिए लंब तो मेरा ये हो गया, कर्ण मेरा ये हो गया और आधार मेरा BC हो गया। ये एंगल A के लिए ध्यान रखिए, अगर A और C अलग अलग निकालने को आ जाए, और ये एंगल C के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू। अब साइन A हमें ये ध्यान होना चाहिए, फिर वही PBP HHB SCT। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में ही ध्यान में रखना है। अब देखिए मेरे को साइन A निकालना है। A के लिए मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। अब A के लिए यदि मैं करूँ BC, अब ये BC ये रहा BC। अब इससे पहले, अब BC तो हमने अभी निकाला नहीं है, हमें पहले BC निकालना पड़ेगा। ये आला हमें सबसे पहले। अब हमारा पहले पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, पहले उसे देखें। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। तो AC मेरे पास ये है, यहाँ रखा मैंने 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB, ये 5 स्क्वायर है
और BC है ही नहीं हमारे पास, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये आ गया सॉल्व करके 169, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, इक्वल्स टू 25 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 169, और इसको सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, तो ये मेरा आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस करने पे, और BC मेरा आ जाएगा BC कितना आ जाएगा 144 किसका होता है बेटा, 12 का, बिल्कुल 12 का होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 कम 12 और 2 14, तो ये 12 का स्क्वायर रूट होता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। BC आ गया मेरे पास 12। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे हमें पाइथागोरस निकालना है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये साइड नहीं निकलेगी तो हम इनको नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए कि मैंने पाइथागोरस से इसे कैसे, आप चाहो तो इसको नोट कर लो अभी दोबारा, मैं फिर इसको मिटा के इसके यहीं पे फिर आपको सॉल्व साइन A cos C tan A cos C का वैल्यू मैं आपको निकालूंगा, तो ये आप इसको नोट कर लें बहुत जल्दी। BC 12 नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, अब आ रहा होगा कैसे हमारा BC 12 आया है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लें जल्दी, क्योंकि 144 इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो हमारा 12 आ जाएगा। तो मैं अब इस नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, ये हमने 12 निकाल के दिखा दिया आपको, तो अब देखिएगा जरा, मेरे को निकालना है साइन A, साइन A की वैल्यू। अब साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, P अपॉन H, ये देखिए साइन का फॉर्मूला P अपॉन H। अब P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा मेरा BC 12, P, मैं इसको लिख लेता हूँ P अपॉन H, क्योंकि फॉर्मूला ये है। अब परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे A के लिए क्या है, BC, तो ये मेरा आ गया 12, और हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है, AC, ये लिखा मैंने AC का, वो मेरा कितना है 13, तो साइन A की वैल्यू आ गई 12/13, 12/13। इसके बाद आपका cos C, अब cos का क्या होता है, B अपॉन H, यही होता है cos C का। अब C के लिए देखिए ये रहा बेस, यहाँ बेस क्या है BC क्या है मेरे पास, BC 12, बेस मेरा 12 है। अब ये देखिए बेस, ठीक, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ये है मेरा 13। भाई C के लिए आपको मैंने बताया कि जो न्यून कोण है उसके जो सामने की भुजा है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। तो B मेरा क्या है, यहाँ पे बेस मेरा है BC, तो 20 मेरा BC हमारा यहाँ पे जो है बेस आ गया, वो है मेरे पास 12। एक बार मैं साइन ए को आप एक बार दोबारा देख लीजिए, साइन ए का फॉर्मूला P अपॉन H, ए के लिए ये है मेरा A, इस A के लिए परपेंडिकुलर मेरा है 12, तो ये आ गया मेरा 12, मैंने लिख दिया 12। हाइपोटेन्यूस है मेरा 13, हाइपोटेन्यूस यानी कि AC वो मैंने लिख दिया 13। इसी तरह यहाँ पे अब आएगा tan A का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, अब P अपॉन B A के लिए P मेरा क्या है, A के लिए P मेरा क्या है, P A के लिए ये है मेरा BC, तो ये आ गया मेरा 12, और जो मेरा ये है tan A के लिए नीचे B, बेस मेरा क्या है इसका, A के लिए बेस मेरा क्या है AB क्या है 5, तो ये आ गया 5। इसी तरह आप कोसेक C का भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको पहले हम नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको।
कॉसेक सी भी आपको बता देता हूँ मैं, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा। कॉसेक का होता है H/P, H/P। अब क्योंकि ये सी के लिए पूछ रहे हैं बेटा, सी के लिए, ये रहा सी के लिए। सी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? सी के लिए हाइपोटेन्यूज है मेरा AC। क्या है? AC। और AC क्या दिया हुआ है? AC 13 है कि नहीं है? ठीक। और P, यहाँ P क्या है? परपेंडिकुलर, वो है मेरा AB कितना है? 5। तो ये चारों आंसर आपके, साइन A का आंसर, कॉस C का आंसर, टेन A का आंसर और साथ में कॉसेक C का आंसर। बहुत कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं जो डायरेक्ट A के लिए निकालना है तो उसमें तो वो कर देते हैं, बट इसमें वो गलती कर देते हैं। तो आप गलती ना करें। हमें डायग्राम ये इस प्रकार से बना हुआ आया था, हमें इसमें ये नहीं दिया हुआ था ये साइड। तो हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि AC² = AB² + BC² होता है। उसके हिसाब से हमने ये साइड 12 निकाल ली। तो जब हमने ये साइड 12 निकाल ली, फिर हमने इसको आगे जब इसको सॉल्व किया तो पहले मैंने, क्योंकि A और C दो चीज़ें हैं, A के लिए मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेन्यूज लिख लिया और बेस लिख लिया। A के लिए पहले मैंने तीनों भुजाओं के बारे में लिख लिया कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा कर्ण है और कौन सा बेस है। इसी तरह मैंने C के लिए भी लिख लिया कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। फिर चारों को अलग अलग करके A के लिए P क्या था हमारा, H क्या था, वो 12/13 आ गया। इसी तरह cos C के लिए B क्या है, H क्या है, वो हमने लिख लिया। इसी तरह tan A के लिए P क्या है, B क्या है, इसमें से आप नोट कर सकते हैं। और C के लिए, cosec C के लिए H क्या है, P क्या है, तो वो हमने इसमें सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया है जिसमें C की वैल्यू, A की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो इसको समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हमें इसे कैसे निकालना है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अच्छी तरह शुरू से समझते हुए तैयारी करें तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बिल्कुल मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूँगा ताकि